तो राजधानी रांची में हाल के दिनों में समाज को शर्मसार करने वाली कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें कानून व्यवस्था पर सवाल के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आरोपियों को लेकर विरोध जारी है और विपक्ष और सत्ताधारी दल आमने सामने आ गए हैं। वहीं लगातार हो रही वारदातों की वजह से पुलिस प्रशासन के भी कान खड़े हो गए। एक रिपोर्ट देखिए। पहली घटना लालपुर थाना क्षेत्र में डेंटल कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप की। आरोपियों ने नशायुक्त केक और पिज्जा खिलाकर गैंगरेप किया। मामले में मोहम्मद दानिश और मोहम्मद फैद मलिक गिरफ्तार किए गए। साजिश में शामिल पीड़िता की दोस्त ओली विश्वकर्मा भी गिरफ्तार हुई। दूसरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 वर्षीय बच्चे के साथ अश्लील हरकत। मामले में स्कूल वैन का ड्राइवर इरफान गिरफ्तार। वहीं तीसरी घटना नामकुम थाना क्षेत्र में स्कूली छात्रों ने नाबालिग छात्रा से गैंगरेप किया। एक प्रतिष्ठित स्कूल के 4 छात्रों ने घटना को अंजाम दिया। पार्टी में बुलाकर नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। राजधानी रांची में डेंटल की छात्रा से गैंगरेप, कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत और नामकुम थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप। पिछले कुछ दिनों में महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रही समाज को शर्मसार करने वाली इन वारदातों ने पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हद तो तब हो गई जब डेंटल छात्रा गैंगरेप का मामले को दबाने का प्रयास किया गया। यहां तक कि पीड़िता को धमकी दी गई ताकि मामला रफा दफा हो जाए। विपक्षी दल बीजेपी इस घटना को लेकर काफी आक्रामक है और सड़क पर उतरकर आंदोलन छेड़ने की तैयारी में। हम सबसे पहले मांग करते हैं कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इसका इन्वेस्टिगेशन हो। उत्तर प्रदेश में जैसे हाल फिलहाल में एक रेप विक्टिम का पूरा प्रोसेस जो है वो 56 दिन में पूरा हुआ। 56 दिन में फांसी की सजा तय हो गई। यही हम यहाँ डिमांड कर रहे हैं। कल्पना सोरेन जी, जिनको महिलाओं ने इतने बड़ी संख्या में वोट दिया है, विश्वास दिया है, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि स्टैंड ले, मुख्यमंत्री जी स्टैंड ले। क्योंकि आज मैंने देखा अगर एक अर्बन एरिया में पढ़ी हुई मेडिकल ग्रेजुएट इतनी बेबस है कि उसको लग रहा है कि अब आगे क्या, शायद मैं केस वापस ले लूं, ये भी उसके मन में आ रहा है। तो आम लड़कियों का क्या होगा, इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। धन्यवाद। डेंटल छात्रा गैंगरेप और 3 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले को लेकर सामाजिक संगठनों में भी नाराजगी है। वहीं मेडिकल छात्रों में भी इस वारदात को लेकर गुस्सा है। राज्य पुलिस की त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद देते हुए आरोपियों को कड़ा सजा देने की मांग की गई है। इसके साथ ही बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदू संगठनों ने भी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि पीड़िता को सुरक्षा दी जाए और जल्द से जल्द न्याय मिले। एकता के साथ हम लोग समाज को ये बताना चाहते हैं कि ऐसी घटना को हल्के में लेने का अब समय नहीं रहा है और जो भी सबसे कड़ी सजा हो सके उस कल्प्रिट को उसको मिलना चाहिए। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ का है उनको अपना मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। डर का माहौल जो है वो एक है, बिकॉज़ ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। तो इस सब पे ध्यान दिया जाए। वो जो छात्रा थी उसके लिए हम लोग सारे रिम्स के मेडिकोज जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि कंसर्न अथॉरिटीज तक ये मैसेज पहुंच सके। हम लोग सुरक्षित महसूस ही नहीं कर पा रहे। आप देखे होंगे कि पुलिस प्रशासन का जो वैन है वो मोराबादी में आप देखिएगा या आप डीआईजी ग्राउंड में देखिएगा या बरियातू में देखिएगा, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है कि वो लगा करके अपना गाड़ी सोए रहते हैं। उनको बहन बेटियों से कोई मतलब नहीं। सरकार खाली अपना जेब भरना जानता है, सरकार खाली कोयला चोरी करना जानता है, सरकार खाली हिंदुओं के साथ शोषण करना जानता है, सरकार खाली आदिवासी के नाम पे, मूलवासी के नाम पे खाली अपना चेहरा चमकाना जानता है। सरकार को भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो उठे और हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज के साथ साथ सर्व समाज का काम करे और सर्व समाज के उत्थान के बारे में। इस प्रकार केवल सनातनी बहनों को प्रताड़ित करके, लोभ में ला करके, लव जिहाद फंसा करके, छोटी छोटी बच्चियों को पे गलत नजर डाल करके बलात्कार करने का काम कर रही है, जिसमें 3 साल से लेकर के 70 साल तक की महिला शामिल है। झारखंड में हर 3 घंटे में 1 रेप होता है, यानी कि दिन भर में, एक दिन में 24 घंटे में 8 रेप होते हैं। क्योंकि दानिश के पिता ने ऐसा कहा था कि 50 लाख रुपया हम लेके घूम रहे हैं, पुलिस को भी 30 लाख में खरीद लेंगे, 20 लाख रुपए पीड़िता को दे देंगे और अगर कुछ नहीं सकेंगे तो जान से मार देंगे। वहीं सत्ता में शामिल कांग्रेस का मानना है कि ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है, लेकिन आरोपियों का एक वर्ग विशेष होने के कारण इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
और आपराधिक मामलों को जाति धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। हमें यह लगता है कि इस तरह के मामले को किसी जाति धर्म से जोड़ना या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही कर सकता है और स्वाभाविक तौर पे इस प्रकार की घटना का इस सभ्य समाज में कहीं कोई स्थान नहीं है। इस मामले में सबसे ज्यादा निशाने पर रांची पुलिस है, लेकिन उन्होंने इस मामले में जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई की है उससे उनकी साख बच गई। वहीं रांची पुलिस इन तमाम मामलों में गंभीरता से छानबीन कर रही है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में जुटी हुई है। जो मेन जो एक्यूज है दानिश, जिन्होंने इस घटना को कारित किया, और उनके एक साथी हैं फहद का भी काफ़ी रोल इसमें आ रहा है और फहद का भी जो एविडेंस को छुपाने में उसका रोल आ रहा है। साथ ही साथ इस क्राइम को फैसिलिटेट करने में भी फहद का रोल आ रहा है। इसी कारण से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा उनको जेल भेजा जा रहा है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं मोहम्मद दानिश जो हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं, मोहम्मद फहद मलिक जो लोअर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं, और तीसरी जो ओली विश्वकर्मा जो उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है जो विक्टिम की, उनको भी गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। एक और चीज़ इसमें सामने है कि जो विक्टिम है उनकी तबीयत हल्की फुल्की पहले से हल्की खराब थी। हालांकि जैसे ही वो रात को जो पिज़्ज़ा जो उनके द्वारा मंगाया गया उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी है। पुलिस हर एंगल से इस जो वारदात या जो घटना है हर एंगल से इसमें जाना है। रेप का जो केस होता है 64 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन I, इसमें पुलिस के द्वारा केस रजिस्टर की गई। बहरहाल ये तो सही है कि अपराध करने वालों का कोई धर्म या जाति नहीं होती। जिस तरीके से लगातार एक विशेष समुदाय के युवाओं की ऐसी वारदातों में संलिप्तता सामने आ रही है, उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास और नीरज के साथ रांची से कमल कुमार की